आइए सबसे पहले हम प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा सवाल लगेगा नहीं। कहता क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा सीधा ऊपर नीचे। धरती के एक बिंदु से मीनार कहीं खड़ी है, धरती का कोई बिंदु है, एक जगह कहीं मान लेते हैं, जो मीनार के पाद से मतलब मीनार के ऊपर से नीचे से बिंदु से 15 मीटर दूर है। जहां उसका पैर है मीनार का 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखा जाता है, नजर उठाकर देखा जाता है, उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने प्रश्न को पढ़ लिया और सवाल लगाना है, लिखेंगे हल। अब दोबारा फिर देखेंगे, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये चित्र बनाएंगे, आपका मीनार है ए बी, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से मीनार के पैर से 15 मीटर दूर, इसके पैर से मान लो यहाँ 15 मीटर दूर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर दूर है। फिर क्या है, मीनार के शिखर का ये पैर हुआ पाद और ये शिखर, यहाँ शिखर से शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से कोण, यहाँ उन्नयन कोण जब यहाँ से देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण जितना बताता बना दीजिए, 60 अंश का है, ऐसे लिख दीजिए 60 अंश। 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसके मतलब ए बी ज्ञात करना है। सवाल समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग लगाना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में भाषा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो भाषा जरूर लिखेंगे, लिखते जाएंगे। ए बी आपने क्या माना, यहां लिखोगे माना ए बी एक मीनार है। मीनार जिसकी ऊंचाई h मान लो, जिसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h लिखना होगा। माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h, ऊंचाई h है। तथा और क्या माना, ये BC जमीन से उसके पैर से 15 मीटर दूर एक बिंदु है। तथा मीनार के पाद से 15 मीटर पर बिंदु C, ये आपका भाषा होगा। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे, एक त्रिभुज बना हुआ है ना, आप पूरा नियम जानते ही हैं। करना क्या होगा, त्रिभुज ABC में, ये भाषा जरूर लिखेंगे। त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, आपको पहले से मालूम है कि ये ऊंचाई और दूरी है, अधिकतर टैन लगता है। टैन क्यों लगेगा, क्योंकि आपको लंब और आधार से मतलब होगा, इसलिए इसमें टैन लगा देंगे, ज्यादा अच्छा होगा। लिखेंगे टैन थीटा बराबर, या 60 अंश लिख दीजिए, टैन 60 अंश बराबर क्या होगा, टैन का सूत्र मालूम होना चाहिए, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है, ये आपका ए बी है, आधार कितना है, BC है, BC है। अब मान रखते चले जाएंगे, देखो क्या आता है। टैन 60 अंश का मान निश्चित अब याद हो गया होगा, क्योंकि कई बार लगाए होंगे, सवाल प्रैक्टिस हो गया होगा, √3 होगा।
ए बी आपका क्या है, एच आपने माना ही है, बटा बी सी कितना है 15 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, आपको निकालना क्या है, एच निकालना, ऊंचाई निकालना, एच निकालना। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा गुणा, तो एक को एच से गुणा करेंगे और 3 को 15 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा एच बराबर 1 गुणे एच होगा, फिर क्या होगा 15√3। ये आपका आंसर होगा। देखो इसमें मीटर में दिया, इसमें मीटर लिख देंगे। कभी कभी √3 का मान दिया रहता है, यदि मान दिया तो मान रख दो, यदि मान नहीं दिया तो ये आपका आंसर है। मान लीजिए कहीं दिया होगा, मान रख दीजिए, एच बराबर क्या होगा, एच बराबर क्या होगा 15 गुणे √3 का मान होता है 1.732 जो गुणा करेंगे ये आपका आ जाएगा, क्या होगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, 15 सत्ते 105 और 4 109, हासिल आया 10, 15 कम 15, कितने अंक बाद दशमलव है 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव कर दीजिए 10, हाँ, और हासिल 10 आया था 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके मतलब क्या होगा, आपके खंबे की ऊंचाई कितनी थी 25.98, इसे आप 26 भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर। आइए हम लोग प्रत्येक सवाल की बात सवाल को पहले फिर से पढ़ लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक आदमी है वो परीक्षण कर रहा है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर लगाते जाएं, एक चिमनी बना लेते हैं। यहाँ लिख दो हम, और बनाएंगे एक चिमनी, ये हमने चिमनी बना दी, और चिमनी से 28.5 मीटर, चलो भाई चिमनी से 28.5 मीटर, चिमनी का नाम जरूर लिख दिया अपने भाई, ए बी आपकी चिमनी है, और 28.5 मीटर दूर पर यहां से एक प्रेक्षक देख रहा है, दूरी पर देख रहा है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, देखो गलतियां कहाँ होंगी, गलतियां वहां हो सकती हैं, आप लोग पुराने के भांति ऐसे त्रिभुज बना दोगे, जो प्रश्न ठीक ढंग से नहीं पढ़ते हैं उनसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं, और आपको लगेगा हम सवाल बिल्कुल सही लगा दिए हैं, लेकिन सवाल आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि मनुष्य इतना छोटा बड़ा होता नहीं कि इस बिंदु से केवल देखता रहेगा, वो खड़ा होगा जमीन पर, जब खड़ा होगा तो निश्चित जमीन से कुछ ऊंचाई पर जाएगा, जब जमीन पर कुछ ऊंचाई पर जाएगा, इसी के समांतर, ये सवाल भी दिया भी है, तुमने कहीं पढ़ा है, ये 1.5 मीटर लंबाई, मतलब मान लीजिए बिंदु डी तक मनुष्य है, डी इतना बड़ा लंबा है, अब इतना बड़ा बिल्कुल एक सी बराबर होगा, ये यहाँ तक 28 यही आएगा। अब ध्यान से देखो तो ये हमने जो सोचा है गलत है। अब यहाँ से इतना बड़ा जब मनुष्य, तो ये मनुष्य आपका खड़ा है, जब खड़ा है अब इसके आंख से ये कोण बना रहा है, यदि यहां से कर देते तो गलत हो जाता। आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का, ये 45 अंश का, ये अब आपका चित्र, यदि चित्र सही बन जाता है आपका सवाल बड़े आराम से लग जाएगा। चलिए भाषा लिखना बहुत जरूरी, पहले हम लोग भाषा लिख देते हैं। लिखिए
माना चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। चित्र से ही देख लेंगे, BC बराबर 28.2। ये क्या होगा, BC बराबर 28.5 मीटर। अब ये जो मनुष्य है, CD मनुष्य की ऊंचाई तथा CD मनुष्य की ऊंचाई बता दिया उसने 1.5 मीटर। कितना बताया है, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर मनुष्य की ऊंचाई है। अब देखें क्या होगा, BC बराबर 28.5 है, तो DE बराबर क्या होगा। अब यहां देखें चित्र से लिख देंगे, DE बराबर क्या होगा, BC होगा। D बराबर BC होगा, क्योंकि देखिए समांतर है, इस BC होगा, तो ये DE कितना हुआ, A भी हुआ 28.5। यहाँ भाष बीच में लिख दिया करते हैं, BCD समांतर है, BC समांतर DE, इसलिए क्यों होगा लिख दिया जाता है 28। अब देखें ये BE बराबर कितना होगा, BE CD के बराबर होगा। CD कितना होगा, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसे लिख सकते हैं, 1.5 मीटर लिख सकते हैं। 1.5 मीटर, ये भी इस तरह से लिख सकते हो कि ये समांतर है। क्या है, क्योंकि CD समांतर BE, इसलिए इसके बराबर होगा, इसलिए 1.5 होगा। इतना तक हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा चित्र देख करके, ये देखिए, ये अब जिस तरह से पहले लगाते थे ठीक वैसे लगाइए इस त्रिभुज में। अब किस त्रिभुज का काम लेना है, इस त्रिभुज का काम लेना है। ठीक, अब इस त्रिभुज में काम लेना है तो मुझे यहां से यही ऊंचाई चाहिए, और हमने पूरा मान लिया है ऊंचाई ये पूरा हमने यच मान लिया है यहां तक, और मुझे चाहिए कितना, यहीं तक चाहिए, यहीं तक चाहिए, यहीं तक चाहिए। अब कितना कम होगा, कम हुआ ना, कितना कम हुआ 1.5, क्योंकि ऊपर रहेगा तो h माइनस 1.5 से माने रहिए, लगा लीजिए। ठीक, अभी अपने आप इतना अंडरस्टूड में रहेगा कि इसमें से 1.5 मीटर कम होगा। चलिए अब सवाल लगाएंगे इसमें। आइए, त्रिकोणमिति की भाषा में वही पुराना पिटा पिटा रटा रटा सूत्र लगाएंगे tan का। ध्यान से देखो किस त्रिभुज में लगेगा, त्रिभुज ए ई है, ए ई और डी में, ए ई और डी में क्या होगा, tan थीटा बराबर, थीटा के स्थान पर क्या है 45 अंश, tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए ई है, और ई डी है आधार, लंब बटे आधार ई डी। चलिए भाई और लगाइए, tan 45 अंश बराबर होता क्या है, अब तो सभी को याद हो गया होगा, 1 होता है। tan 45 बराबर 1 होता है। ए ई कितना होगा, ए ई एच माइनस 1.5,
h माइनस 1.5 और ईडी क्या होगा, यही जितना बीसी है आपने लिखा, ईडी बराबर 28.5 मीटर, 28.5 मीटर बटा 28.5 मीटर। ध्यान से देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या होगा, h माइनस 1.5 बराबर 28.5। इसका गुणा करेंगे तो आप जानते होंगे, हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा, ध्यान से देखें, ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा 28.5 प्लस 1.5 मीटर। जोड़ देंगे क्या आएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 लगा देंगे, 8 1 9 1 हासिल 10 और 2 1 3 30 मीटर। अतः यहाँ लिखेंगे उत्तर बराबर, जरूर लिखिएगा, उत्तर बराबर क्या होगा, क्या है, चिमनी, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर। उत्तर बराबर चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। आइए हम लोग सवाल को पढ़ते जाएं और लगाते जाएं। हल लिख दीजिए, क्या लिखा है, एक वृक्ष का, ये वृक्ष लिखा है, का ऊपरी भाग ये है हवा, हवा से टूटकर, लिखा हवा से टूटकर भूमि में जा लगता है। अब देखिए भाई, ये आपका वृक्ष है, ये एक, अब आंधी चला, हवा तेज चला, ये टूटा, तो जड़ से नहीं टूटा है, कहीं से टूटा है बीज से, तो ये मान लो बीज से टूटा है, इतना बड़ा है ये, तो टूटेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब इतनी दूर पर जाकर गिरेगा। ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से टूटा, कहाँ, यहाँ आया, इसके मतलब ये आया, ये गिरा, इतना बड़ा, ये ए बी था, बिंदु सी से टूट गया और जाकर के डी पर लगा जमीन पर। पढ़िए, अभी तो टूटा है, जमीन पर लगा है, तथा भूमि, ये भूमि से 45 का कोण बनाता है। ये अब यहां से कोण बनाने लगा, ये जो यहाँ टूटा गिरा था, यहाँ से 45 का कोण बना, यहाँ से 45 का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, वृक्ष के जड़ से, बिंदु बी से वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, यहाँ शिखर छूता है 9 मीटर। ये कितना है, 9 मीटर। वृक्ष की कुल ऊंचाई, अब हमको क्या बताना है, ए बी बताना है, जबकि यहां से टूट गया, यहां गिरा, और अब ये दूरी निकला, ये दूरी निकला है, तो वृक्ष की ऊंचाई पता हो जाएगी। चलिए भाई कैसे ले, और कुछ ज्यादा दिया नहीं है, लेकिन ये 9 मीटर पर गिरता है। चलिए भाई कैसे लगाएंगे, तो मुझे ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। चलिए ये तो निकाल लेते हैं, भाषा जरूर लिखिएगा। माना वृक्ष ए बी है तथा बिंदु सी से टूटता है, बिंदु सी से टूटता है,
और जमीन पर बिंदु डी पर लगता है तथा भूमि के बिंदु डी पर लगता है अब देखिए चित्र से क्या होगा। अब ये BD आप समझ गए 9 मीटर। सवाल लगाना हम लोग प्रारंभ करते हैं। करना क्या है, ये तो बड़ी आसानी से निकल आएगा, इतना निकाला है, फिर इसको देखते कैसे निकाला जाएगा। चलिए निकाले भाई, आसान है, बड़े आराम से निकल जाएगा। सारी मेहनत यही निकालने में है। देखिए वो भी कैसे निकलता है। त्रिभुज ABC में क्या लगेगा, tan ही लगेगा। tan 45 अंश बराबर, tan बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। त्रिभुज ए नहीं होगा, ये त्रिभुज ये क्या होगा, BCD इसमें tan 45 लंब बटा आधार, लंब क्या होगा, BC होगा, ये लंब होगा, या आधार होगा, क्या होगा, BD होगा। tan 45 का मान क्या होगा, 1 होगा। BC कितना होगा, नहीं मालूम है, BC निकालना है। BD कितना होगा, 9 मीटर। आराम से क्या होगा, 9 मीटर। अब करना क्या है, BC निकाल लेना है। BC बराबर क्या होगा, तिरछा गुणा कर देंगे, BC कम BC 9 कम 9 बराबर 9 मीटर। क्या निकला, BC। अब मुझे मिल गया ये आपका, ये हुआ हमारा 9 मीटर, ये मिल गया 9 मीटर। अब निकालना है मुझे, ये 9 मीटर हो गया। यदि ये निकल आता, ये और ये दोनों जोड़ देते तो हमारा पूरा पता चल जाता। लेकिन अब ये कैसे पता चले कि ये कैसे निकले। लेकिन ध्यान से देखें, यही चीज टूटा था, यहां से ऐसे टूटा, यहाँ आया, मतलब ये चीज और ये चीज बराबर है। ठीक, तो फिर इस त्रिभुज में मुझे करना क्या है, क्या लगाएं, ये समकोण त्रिभुज है और ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है। अब मुझे बल लगाना है, बल देना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं जिसमें कर्ण और आधार में संबंध हो। या ये भी निकल आया, ये भी निकला, इससे भी संबंध हो। ध्यान से देखेंगे, कर्ण जरूर ना, चाहे आधार हो चाहे लंब हो। पहला जो आपका है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, किसमें लगाएंगे, साइन लगाएंगे, इसी त्रिभुज में लगाएंगे। पुनः त्रिभुज BCD में, BCD में क्या होगा, कर्ण और लंब में किसमें संबंध है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसमें लगाएंगे साइन। इसमें एक में जरूरत पड़ी है, पर रियल केस हमने कहा था कि कभी कभी रियल केस में जरूरत पड़ सकता है। साइन 45 अंश, ये 45 है, साइन 45 क्या होगा, लंब बटे कर्ण, BC बटे क्या होगा, CD। अब साइन 45 का मान जिसको मालूम होगा आराम से लिख देंगे, वरना जो हमने तरीका बताया था उस तरह से आप याद कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में तरीका भी देख लीजिएगा। tan 45 का मान होता है 1/√2 बराबर BC आपका क्या होगा, 9 होगा, और CD मालूम ही नहीं है, CD लिख देंगे। आप गुणा कर देंगे, क्या होगा, तिरछा गुणा करेंगे इसको, तो CD कम हो जाएगा, CD बराबर 9/√2, 9 गुणे √2, इसके मतलब होगा 9/√2 मीटर। ये आपका निकला है CD और मुझे चाहिए AC। तो ध्यान से देखोगे, यही चीज टूट कर आया था, इसको यदि हम सीधा ऐसे कर दें
तो यही चीज ये आपका ए ई बन जाएगा। अब क्या होगा, अब ए, हाँ ए सी बन जाएगा। ए सी बराबर क्या होगा, ध्यान से देखें, ए सी बराबर होगा सी डी। ए सी बराबर सी डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग इसमें बराबर होगा, ये बराबर क्या होगा, 9√2। अब वृक्ष की ऊंचाई क्या है, वृक्ष की ऊंचाई इसकी ऊंचाई क्या होगा, ये होगा ए सी प्लस बी सी, तो नीचे ले लो बी सी प्लस ए सी, ऊंचाई बराबर होगा बी सी प्लस ए सी। बराबर क्या होगा, बी सी कितना है 9 मीटर प्लस ए सी कितना 9√2, 9√2। चलिए ब्रिज की ऊंचाई क्या होगा, दोनों जोड़ देंगे, क्या आया था, ब्रिज की ऊंचाई बराबर 9 प्लस 9√2, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 1 प्लस √2, यही मीटर आएगा। अब देखें ये हुआ, लेकिन उत्तर आपको बड़ा लग रहा है, करना क्या है, √2 का मान रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा। रखिए भाई, कैसे बिगाड़ देते हैं, बराबर 9 इंटू 1 प्लस √2 का मान कितना होता है 1.414। आपको घबराना नहीं, क्योंकि परीक्षा सवाल में दिया रहता है और कई बार प्रैक्टिस करने पर आपको याद हो जाएगा कितना होता है। चलिए लिख दीजिए भाई, 9 गुणे जोड़ेंगे तो 2.414 आएगा, गुणा कर दीजिए, ही आपका उत्तर आ जाएगा। 9 चौक 36 के 6, 9 कम 9 3 12, 9 चौक 36 और 1 37, और 9 दूनी 18 और 3 21, ये आपका मीटर होगा आंसर। भाषा में लिख दीजिएगा कि वृक्ष की ऊंचाई बराबर, हाँ यही चीज, यही आपका आंसर आ जाएगा, नीचे लिख दीजिएगा।